लेकर जो मन में नफरत है उसमें पन्ना किसी ने एक नहीं पढ़ा होता है। क्या वजह है कि आप लोग संघ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं? आज इसको धोबिया पाठ पटक करके आज इसको सुधारना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े हुए आता है। आप इसको चुप कराइए, बदतमीज आदमी को मैं इसके बीच में नहीं बोला। आपका सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हमें भी तो अरे तो आपके झूठ को थोड़ी परोसने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ऐसी विचारधारा है, कैसी विचारधारा है? कौन सी पुस्तक पढ़े हो? सिर्फ और सिर्फ कौन सी पुस्तक पढ़े हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। भारतीय जनता पार्टी सारा दिन तो नफरत की राजनीति करती है। पंकज जी बता देंगे, पंकज जी यहाँ बैठे हैं ना, वो ऐसी 7 किताबें बता देंगे जो उन्होंने पढ़ी होगी संघ पर। पिक्चर चालू करो बे। अनुराग भदौरिया, ये डिमोनाइज करना, इस संगठन को दानव जैसा बताना, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वजह है कि आप लोग संघ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते? वाह! प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आरएसएस को हमेशा क्रिटिकली एनालाइज किया करते थे और क्रिटिकल थे, उनके विरोध में थे। आप देखिए रिपब्लिक डे परेड 1963 में जो हुई थी, उसके लिए इनवाइट किया था और लगभग 3000 संघ के जो वॉलंटियर्स थे वो इस परेड में शामिल होने के लिए गए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 65 में पाकिस्तान द्वारा जब हिंदुस्तान पर अटैक किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री ने फिर बुलाया था सरसंघ चालक को, और वो तस्वीर मेरे पास है, ये देखिए, जहां पर बकायदा वो डिस्कशन कर रहे हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं गोल कर। ये देखिए, गजब टूबीबाज आदमी। तो क्यों डिमोनाइज करना है? क्या वजह है? पुराने लोग आपस में मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे थे, संघ से क्यों इतनी एलर्जी आप लोगों को? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने देखिए, संघ से हमें एलर्जी नहीं है, संघ को देश से एलर्जी है। संघ, अभी कह रहे थे, संघ जो है वो माँ है और भारतीय जनता पार्टी उनकी संतान है, यही तो कहा। तो उनकी संतान कैसा काम कर रही है जरा बताइए तो। उनकी संतान कौन काम करता मैं किसी के बोला नहीं, मैं देखो किसी के बीच में भी ऐसी डिबेट करानी है तो मैं बीच में ना बोल। रागी साहब, एक बार उनको बात 44,000 रागी साहब रुकिए ना, पहले फिनिश करने दीजिए उनको ओपनिंग रिमार्क। देखिए, हमने कहा संत ऐसे उनके संतान हैं, ऐसा कानून पास करते हैं जैसे समाज के अंदर में ऐसा लॉ बनाने की कोशिश करते हैं जैसे समाज के अंदर में नफरत की राजनीति हो। तो क्या माँ उनको यही सिखा के तो भेजती होगी ना कि अब समाज के अंदर नफरत की राजनीति करो, आप यहाँ पे नाम दर्शाओ, नाम लिखो। ये किसने किया? उनकी संतान जो बता रहे हैं, उनकी संतान नहीं तो किया ना। अच्छा बात नहीं है। उनकी संतान ही तो चुप रहती है ना जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। ये कौन काम कर रहा है? उनकी संतान ही तो है जो लास्ट इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में 10 साल भारतीय जनता पार्टी देश पर रूल कर रही है, और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा देश का विकास किया है? नफरत की राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा विकास किया देश के अंदर में? कब इन्होंने विकास की राजनीति की है देश के अंदर में? आप इसको चुप कराइए, बदतमीज आदमी को मैं इसके बीच में नहीं बोला। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। भाषा की मर्यादा इसलिए नहीं होगी कि मैं किसी के बीच में बोला। नहीं, ये कहेंगे मैं प्रोफेसर है और हमारे बीच में बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप बताइए, डिबेट नहीं तो करवा। पहले उनको 4 साल से 5 करने का मौका दीजिए। ऐसे आदमी को बुलाते हो, समझ में नहीं आता। उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं ये आरएसएस का चेहरा देखो, जिनको डिबेट करना नहीं आता वो आरएसएस का चेहरा है। अनुराग भदौरिया, कई बार अभी आज की तारीख में संगीत रागी आप ही को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, मैं अपनी बात आप ही की दवाई आपको पिला रहे हैं। तो 7वीं फेल। नहीं, मैं इनकी कॉपी नहीं कर सकता। मेरे मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इनकी कॉपी कर सकूं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं 5 दिन से इनके साथ डिबेट में आ रहा हूँ। एक ही बात बक 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 एक ही बात सीखने के बाद आदमी बदतमीजी सीखेगा ना। ये है चेहरा सूची आरएसएस का। अच्छा, अब देखिए, मैं आरएसएस का चेहरा, ये बताइए ना, ये आरएसएस का चेहरा है कि नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री से गोलवलकर जी ने बिल्कुल चुप। इसी संस्कृति और ये इकलौते गैर राजनीतिक शख्स थे वहाँ पर। अरे मेरी बात तो हो जाए पूरी। इसी संस्कृति और संस्कार, मुझे ये बताइए। संस्कृति, अरे मैं बोल लूं, आप पहले सवाल पूछ लो फिर मैं बोलूं। सवाल तो मैंने पूछ लिया है। आप जो कह रहे हैं कि संघ नफरत फैला रहा है, ये नफरत फैलाने गए थे?
हाँ, अच्छा, परेड पूछ लीजिए पूरा सवाल। हाँ। में जवाहरलाल नेहरू ने इनको नफरत फैलाने के लिए तीसरी बुलाया बात था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तीसरी बात लाल पूछ बहादुर चुके आप, शास्त्री मुझे ने तो जवाब परेड देने में देंगे। इनको नफरत फैलाने के लिए बुलाया था। जो अच्छा, टिकट जारी ये- हुआ था इंदिरा गांधी ये 6 बार हो चुका। के दौर में, वो नफरत फैलाने के लिए हुआ 6 था। बार हो गया। अच्छा, हाँ? 6 बार सवाल हो गया। अरे एक बार जवाब मैं देना। इसको 600 बार बोलूंगी क्योंकि ये अरे आप तथ्य है। 6000 बार बोलिए, लेकिन हमें बुलाया मैं 6 लाख बार बोलूंगी हम आए क्योंकि ये तथ्य है। आप- तथ्य पर बात कीजिए ना। आपका सुनने के लिए हम थोड़ी आए हैं, हमें भी तो अरे अपनी तो बात कहनी आपके है। झूठ उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। को तो थोड़ी आप हमें परोसने हटा के के लिए मैं यहाँ सुनाइए। पर बैठी हूँ। आप मैं आप आपको सुनाइए, फिर हम लोग को क्यों मैं बुलाया है? फैक्ट्स बताइए ना, आप इधर उधर की बात नहीं, मत कीजिए। मैं फैक्ट्स तो आप बता रही रखिए हूँ ना, आपको। फिर तो बताएं। अच्छा ठीक हो गया, तो अब मैं फैक्ट्स बोल बताइए आप। अब मैं सुने, वही भारतीय जनता पार्टी, यही तो देखिए इंडिया गठबंधन की आदत है। हम सबको बुला के बात करते हैं, बैठते हैं, हम भाईचारे पे अरे भाई विश्वास रखते हैं। एक बात बताओ, हम भारतीय आरएसएस जनता पार्टी के आरएसएस थोड़ी कब आया? नफरत की राजनीति करते आरएसएस हैं। कब आया, किसी इसके बारे को में जरा किसी के बताओ साथ तो। बातचीत निर्लज, तू फिर आ गया। नहीं करनी है, किसी के साथ बैठना नहीं है। आरएसएस के सिर्फ बारे में नफरत क्या की पढ़े आग हुए हो? होना कौन है। सी किताब इस- पढ़े इस हुए हो? समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करना है। कौन सी किताब नफरत पढ़े हो की आरएसएस के बारे में? नहीं है। आप एक बताइए, किताब का जो नाम बताओ। इन्होंने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश ऐसे ही इन्होंने बक बक जिस बक तक आदेश बक जारी आकर के किया बोलने था लगे कि टेलीविजन। ना, संतान गलत काम कर रही है तो माँ नहीं सिखा के भेजा होगा ना, गलत काम करने के लिए जाओ, नफरत की राजनीति समाज के अंदर फैलाओ। अनुराग भदौरिया, आरएसएस पर 2 पुस्तक का नाम बताओ। कुछ पढ़े हो आरएसएस पे? चुप कर बे कुत्ते। राजनीति की है तो बताइए, मैं आप पूछना चाहता हूँ, कब आपने राजनीति की? संगीत रागी, आप ही नफरत की राजनीति करते हो। आप जैसा अगर चेहरा शंका है तो हम आपको नकारते अरे मैं हैं। कोई आप नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ, तुम बिना पढ़े लिखे बोलते हो। 2 किताब का नाम बता दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 2 पुस्तक का नाम बता दो। जोड़ने की बात करते 2 हो। पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। चलो एक ही पुस्तक का नाम बताओ। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। संगीत रागी, एक पुस्तक नाम ही का आपका नाम नफरती बताओ। संगीत रागी है। तो अगर ऐसी आरएसएस है, आप पुस्तक का जैसे नाम चेहरे वाली बताओ। आरएसएस है तो ये हिंदुस्तान को ऐसी हरा RSS की कुर्ता जरूरत पहन नहीं है करके ना। रोज ऐसी रोज RSS वो की एक जरूरत ही नहीं है चीज कि पढ़ते नफरती रहते हो। संगीत रागी टीवी एक ही चैनल में चीज आएगा, पढ़ते रहते हो। जनता की किसान बताओ, की बात आरएसएस करेगा, पर एक युवाओं की पुस्तक का बात नाम नहीं बताओ। करेगा, छात्र की एक बात पुस्तक नहीं का नाम करेगा, बताओ। महिला समस्या की बात नहीं कर, नफरत की आग होने आएगा। अच्छा, अगर वो नफरत पूछ की आग रहे होने संघ की आओगे, कोई एक तो किताब आप बता दीजिए। Keep your voice down. एक किताब बता दीजिए। राष्ट्रीय ये स्वयंसेवक संघ सुनिए। पे लिखी हुई एक पुस्तक का नाम बताओ। गलत सही अरे, अब एक पुस्तक का नाम बताओ। में गूगल कोई एक सर्च मत किताब करना। बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आरएसएस सुनिए, आरएसएस एक एक चीज ऐसी का नाम बताओ। विचारधारा है, सुने मेरी बात, हाँ। आरएसएस एक ऐसी अरे विचारधारा है कैसी विचारधारा है? जो कौन सी हिंदुस्तान पुस्तक पढ़े के हो? अंदर में सिर्फ और सिर्फ कौन सी पुस्तक नफरत पढ़े की हो? मैं राजनीति पूछ को रहा हूँ भारतीय तुमसे। जनता पार्टी के माध्यम से पैदा एक करती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पुस्तक का नाम अगर बताओ भारतीय तुम। जनता पार्टी आरएसएस एक की पुस्तक किताब का नाम है, बताओ। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की किताब है तो समझ लो कितनी नफरत की बात करती होगी। भाई नहीं, भारतीय पर जनता एक पार्टी किताब का सारा दिन नाम तो बता नफरत दीजिए की ना, राजनीति जैसे करती है। पंकज जी बता देंगे। पंकज जी यहाँ बैठे हैं ना, वो ऐसी 7 किताबें बता देंगे जो उन्होंने पढ़ी होगी संघ पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और उसके बाद एक फैसला लिया भाई, मैं होगा संघ को कि क्यों संघ पढ़ूं? का सपोर्ट करना है अरे कि नहीं संघ- करना। अरे भाई सुनिए, संघ को क्यों आप पढ़ूं? किसी कौन है संघ? विरोध क्या है करने संघ? के लिए जानना तो क्या है जरूरी संघ? है ना, बताइए ना। कि ऐसे उसकी हवा में विचारधारा पतंग को अच्छी उड़ाएंगे। तरह जानते हैं। विरोध क्या करने के संघ- लिए नहीं, जानेंगे कि गोलवलकर नहीं जी के क्या जानेंगे? विचार थे बताइए ना, गोलवलकर जी के क्या इनके क्या विचार थे? संघ के विचार कौन नहीं जानता है? Nice. संघ के विचार नफरत के अलावा नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पढ़ा? गोलवलकर के ऐसे विचार थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने उनको बुलाया बैठक के लिए। यही तो बात है। अच्छा, गोलवलकर के विचार बताइए मुझे। चलिए गोलवलकर के विचार बताइए मुझे। अरे हम यहाँ पे नॉलेज बताने नहीं आए, सुनिए, गोलवलकर के आप- विचार मैं- बताइए चला मुझे। ये एजेंडा- कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। क्या विचार है गोलवलकर का? अब एजेंडा मैं सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र के अरे तिरंगे का बताइए सम्मान ना करने मुझे वाले हैं। गोलवलकर का आज विचार इसको बताइए धोबिया कोई। पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। भूमिका जी आज इसको धोबिया पाठ पटक पटक करके आज इसको सुधारना बहुत जरूरी है। नहीं, ये बिना पढ़े हुए आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कहा था कि नहीं हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, याद है आपको? ये वही संघ है ना, वही विचारधारा से आ रहा है ना, ये कहाँ- विचारधारा कहाँ ने लिखा जो हुआ है? करने का बताओ विरोध जरा किया था, सा। जो कहाँ लोगों लिखा ने हुआ है? अपने कहाँ पढ़े हो कि 1942 में भारतीय इंडिया मूवमेंट को नहीं सपोर्ट किया था? फहराया, वो हमें बताओ, बलिदान देने कहाँ आए। पढ़े हो? बताओ, जिनको नहीं 52 साल तक तिरंगे का झंडा नहीं फहराने वाले। एक सेकंड। आगे स्वाद। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। ऐसा अरे भाई ये भी गलत है। तुम मैं तथ्यात्मक आपको तौर पे टाइम दे गलत देती है। हूँ। गूगल तो आपके पास ही है, 4 किताब के नाम नहीं, वहीं मेरे पढ़ के पास बता तो देना। इतना तो मैं दोस्ती के नाते कर सकती हूँ कि वक्त दे दूँ आपको।
पर्चा लीक कर दिया, अब टाइम भी दे देती हूँ हर्षवर्धन जी। ये संघ को लेकर जो मन में नफरत है, उसमें पन्ना किसी ने एक नहीं पढ़ा होता है, शख्स के बारे में किसी ने कुछ ना पता किया होता है, लेकिन बताते ऐसे जैसे बाप रे, संघ का कोई एक शख्स शाखा लगाएगा और बम विस्फोट। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।